कबीर साहब को किसी ने पूछा भी होगा कि जीव को, मनुष्य को कहाँ विश्राम मिलेगा। कबीर साहब महान मनोवैज्ञानिक थे। तुरंत वे समझ जाते थे साधक का जो अंदर का मन है, जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा। प्रश्न किया। सदगुरु कबीर ने कहा जीव को विश्राम 3 जगह है और कहीं नहीं है। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहाँ है कबीर ये जीव को 3 ठौर विश्राम। कितना महत्वपूर्ण वचन उनका है। जीव को 3 ही जगह विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। और वे सगा भी बता रहे हैं। कौन सगा है? सगा से सब परिचित है। सब घर सगा आते हैं। कबीर साहब कहते हैं ऐसा सगा हमारे यहाँ आए और वो सगा कभी दगा ना दे। वो सगा कभी दगा ना दे। और जो भी सगा हमें मिलते हैं वो बीच में मिलते हैं, बीच में छूटते हैं। उस सगा से हमको विश्राम नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में अगर जमाई दामाद आ जाए तो उनका बहुत खातिर होता है। समधी आ जाए, मामा आ जाए, नाना आ जाए, बेटी आ जाए, बुआ आ जाए, ये सब सगा हैं। जब सगा आते हैं तो आनंद आता है। लेकिन कबीर साहब और ही ढंग से वो सगा बता रहे हैं। और ये सगा ऐसा है जो कभी दगा नहीं देते। वे सब सगा बीच में मिलेंगे या बीच में छूटेंगे। कबीर साहब कहते हैं गुरु सगा है, संत सगा है, अंत में राम सगा है। और ये ऐसे सगा है जो हमें अंतिम तक पहुंचाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो संत गुरु एक ऐसे सगा हैं जो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सद्गुरु और संत हमारे जीवन का निर्माण वे करते हैं, हमारा भविष्य का वे निर्माण करते हैं। और ये ऐसे सगा है जो हमें आगे तक पहुंचाते हैं। और सगा बीच में मिलेंगे, बीच में छूटते हैं। आइए कौन कौन सगा है आगे मैं आपके बीच चर्चा करूं। सबसे निकट सगा जो हम साथ में है, वो हमारे साथ है, वो कौन है? मन। ये मन कितना बढ़िया सगा है। लेकिन ये मन सगा एक ऐसा दगा देता है, अच्छे मार्ग से पतन की ओर ले जाता है। मन भी हमें धोखा देता है। और सगा जो हमारे अंग संग है, वो है हमारा शरीर है। ये शरीर हमारा ही है, लेकिन क्या ये हमारा शरीर हमारा साथ देता है? ये जीव का साथ कभी शरीर दिया है? ये शरीर बीच में मिला है, बीच में धोखा देगा, इसलिए ये भी दगा देता है। ये शरीर भी हमें दगा देता है। जब पेट में जब पीड़ा होती है तब कैसे लगता है? दांत जब हिलने लगता है तब कैसे लगता है? जब आदमी को जब फालिज मार देता है, चलना फिरना दुस्तर होता है, तब कैसा लगता है? शरीर अपना है, लेकिन शरीर हमें कैसा दुख देता है। ये शरीर अपना है,
लेकिन एक दिन सपना होएगा, हमारे पर पितामह पिता पर पितामह उनका शरीर आज हम लोगों के लिए सपना हो गया। और इस भूतल में बड़े बड़े राजे महाराजे आए, उनका भी शरीर आज कहाँ है, वो भी सपना हो गए। राम कृष्ण बुद्ध महावीर गांधी जवाहर पटेल कबीर तुलसी नानक दयानंद, ये जितने जो महापुरुष आए आज वो हम लोगों के लिए सपना हो गया है। लेकिन एक बात जो मैंने अभी गिनाया, बुद्ध महावीर राम कृष्ण ईसा मूसा हजरत मोहम्मद, उनका पार्थिव शरीर भले ही सपना हुआ है हम लोग के लिए, लेकिन उन लोगों ने छोड़ गए हैं, जीवन जीने की कला हमें दे गए हैं। ये कभी नहीं मरेंगे, ये जिंदा है। महापुरुष कभी नहीं मरते हैं। महापुरुषों की जीवनियां हमें सदैव याद दिलाती हैं कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बन के जाएंगे तो समय रूपी बालों में अपना आचरण का पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। अगर इस धरती में बुद्ध महावीर कबीर नानक राम कृष्ण गांधी जवाहर न होते तो हमें कहां से आदर्श मिलता, कहीं से आदर्श न मिलता। इन महापुरुषों का शरीर भले हम लोगों के लिए सपना हो गया, पार्थिव शरीर, लेकिन उनका जो देन है, उनका जो ज्ञान है सदैव ताजा है और प्रेरणादायक है उन सब का वचन। तो जितने भी सगा है वो सगा बीच में मिलते हैं, शरीर बीच में हमको मिला है। ये मेहमान है ना हमें शरीर में, ये जीव इस शरीर में है ना, मेहमान है, पहुना है, 2 दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अपने वचनों में भजनों में कई जगह कहा है ये शरीर अर्थात ये जीवन 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 दिन के व्यवहार जगह जगह भजन में आता है। तो ये शरीर कुछ दिन के लिए है। इस शरीर के द्वारा जीव का उद्धार करना शरीर पाने की सफलता है। तो ये भी एक सगा, ये शरीर जीव इस शरीर में आया है तो मेहमान है, जीव मेहमान है। लेकिन हम धारा जो चल रही है उसके अनुसार ये शरीर भी कुछ समय के लिए है, मेहमान की बतौर है। और आइए जिस परिवार को हम कहते हैं वो परिवार भी है कुछ समय के लिए, वह भी बीच में मिले, बीच में छूट जाएंगे। और ऐसे भी परिवार मिलते हैं जो हमको संताप देता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अपनी ही संतान संताप देती है, अपना ही लड़का लड़ता है, अपना ही बेटा बांटता है, अपना ही सगा आए दिन दगा देता है। दूसरी की संतान हमें संताप नहीं देती है, दूसरे का लड़का लड़ता नहीं है, दूसरा का बेटा बांटता नहीं है, और दूसरे का सगा हमें दगा नहीं देता है। अपना ही कहे जाने वाले ही हमें दगा देते हैं, सजा देते हैं। कोई दगा देता है तो कोई सजा देता है। असली सगा कौन है? संत और गुरु, जो हमें अंत तक पहुंचाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु सगा और संत सगा। संत और गुरु एक ऐसे सगा है
जो हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाते हैं। ये सत्संग क्या है? एक दर्पण है। ये सत्संग क्या है? एक परिवर्तन स्थल है। अगर संत गुरु इस धरती में ना होते तो पता नहीं है भारत, ये हमारा समाज किस रसातल में चला जाता। सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं, भारत चला जात पाताल। भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते। भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते। जगमा लेते अविद्या छाए, दूसरा कौन प्रचारक बाय। भारत हो जाता यह ताल, हिंदू पढ़े पढ़े सब रोते। भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते। वाल्मीकि नारद सुखदेव, सनकादिक वशिष्ठ गुरुदेव। कहाँ लो करो नाम विख्यात, जगत में राम कृष्ण ना होते। भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते। इनकी शक्ति हुई अवतार, सारा हरण किया भूभार। तुलसी शूर कबीर कृपाल, जो अब दयानंद कहलाते। भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते। आगे, जात पाताल, यदि वह संत गुरु ना होते। सदगुरु, यदि भारत में अगर संत गुरु ना होते तो ये भारत पाताल में और रसातल में चला जाता। आज इतना प्रचार प्रसार होते हुए, आज इतना प्रचार प्रसार होते हुए संत गुरु कर श्रद्धेय संत श्री महीनों दौड़ धूप करके आप लोगों से कुछ पैसा ले करके इतना बड़ा पंडाल लगाया, इतना बड़ा आयोजित उन्होंने किया, कितना उन्होंने परिश्रम किया और अपना मन दिया समाज की सेवा के लिए। वो तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं। और वो तो जगह जगह जा करके संत गुरु के वह दर्शन भी कर लेते हैं और स्वयं वे आदर्श में हैं। लेकिन संत गुरु ऐसा हैं जो हमारे लिए वे परिश्रम करते हैं। ई जग जरते देखिया अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। सदगुरु कबीर कहते हैं, संसार के सारे लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। भाई साहब, क्या आग अपनी और पराई होती है? आग आग होती है, जहां आग लगेगी तो भस्मसात कर देती है। लेकिन सब यहाँ कहते हैं अपनी अपनी आग। आग का धर्म है जलाना। वे साधु महात्मा नहीं पहचानेंगे, वे मंदिर और धर्मशाला और आश्रम नहीं पहचानेंगे। मूर्ति थी, वो भी बेचारी काली हो गई। कहने का मतलब आग जलाएगी तो भगवान और साधु महात्मा वो नहीं देखेगी, वो तो जलाएगी जलाएगी। आग का धर्म ही है। पानी का धर्म है, जब पानी गिरता है, बाढ़ आती है, तो वे साधु महात्मा नवजात शिशु वे नहीं देखता है पानी, बाढ़ नहीं देखती है, सबको बहा ले जाती है। आग का धर्म ही है जलाना, पानी या बाढ़ का धर्म ही है बहा ले जाना। लेकिन सदगुरु और संत एक ऐसे हैं जो हमें अच्छे मार्ग दिखाते हैं। तो मैं साहब के कह रहा था, अपनी अपनी आग। ये अपनी अपनी आग क्या है? अपनी अपनी
आग, सबके अपनी आग होती है। पिता की आग अलग होती है, बाप पुत्र की आग अलग होती है, गुरु की आग अलग होती है, चेले की आग अलग होती है, माँ की आग अलग होती है, बेटी की आग अलग होती है। सबकी आग अलग अलग है और सब अपनी अपनी आग में झुलस रहे। वो कौन सी आग है? आग अहंता ममता की आग, मनोविकारों की आग, काम क्रोध लोभ मोह राग देश भय चिंता शोक मोह, ये जो है अपनी बनाई आग है। हम चाहें तो ये आग को भस्म कर सकते हैं और इस आग से हम बच सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं संसार के सारे लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसा कोई विवेकवान भाग्यवान संत गुरु नहीं मिले जिससे उसकी छाया में रह करके अपनी आग को बुझाया जाए। ये संतों की छत्र छाया हमको मिली है और यहाँ हम अपनी आग को हम बुझा सकते हैं। संत गुरु से हमें प्रेरणा मिलती है। वे जवानी खर्च वे नहीं करते हैं, वे अपनी आग को या तो बुझा चुके हैं या तो बुझाने में लगे हैं। ऐसे जो संत गुरु हैं उनकी छाया में, उनकी छत्र छाया में रहकर हम अपनी आग को बुझा सकते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं गुरु सगा और संत सगा। ये संत गुरु एक ऐसे सगा हैं जो हमें आत्मज्ञान देकर, बोध देकर, ज्ञान देकर, जीवन जीने की कला देकर हमें निर्भ्रांत बनाते हैं, हमें निर्दोष बनाते हैं और निश्चिंत और संतोष रूपी धन वे दे देते हैं। ये संतों की असीम कृपा है। सदगुरु कहते हैं गुरु सगा और संत सगा। अगर संत और गुरु न होते तो पता नहीं हमारा ये समाज में क्या होता। इसलिए आज जो कुछ है दिख रहा है प्रकाश व्यक्ति के अंदर, वो संत गुरु के ही देन है। साहब तीसरा सगा बताते हैं वो है राम सगा। गुरु सगा और संत सगा। अंत सगा है राम, अंत में राम सगा है। वह राम अयोध्याधीश नहीं है या साकेत लोक में नहीं है, वे ब्रह्मलोक शिवलोक में नहीं है, धूर्धाम में नहीं है, सतलोक में नहीं है। वो राम सबके दिल में बैठा हुआ है। कबीर साहब का राम सगुण परमात्मा है, सगुण भगवान है। देखिए जीता जागता हुआ सगुण परमात्मा यहाँ विराजमान है। सदगुरु कबीर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में महान वैज्ञानिक, महान चिंतक हैं। अब बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े धर्म गुरु कहे ये बताते हैं कि परमात्मा कहीं आसमान में है, सातवें तपक में है, साकेत लोक में है, ब्रह्मलोक में है, शिवलोक में है। कबीर साहब वहां नहीं दिखाते हैं। वो तो सगुण परमात्मा प्राणियों में हुआ इशारा करते हैं। वे तो कहते हैं नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। नर नारायण रूप है, ये नर ही नारायण रूप है, तो अपने को देह मत मानो। कबीर साहब के जो परम, कबीर साहब के जो राम है वो प्राणियों में है, मनुष्यों में है।
वे तो कहते हैं दिल माँ खोज, दिलही माँ खोजो ये गरिमा रामा। दिल में खोजो, दिल में ढूंढो। ये जो बोल रहा है ना, यही तो करीम और राम है। पूरब दिशा हरि को बादशाह, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल माँ खोज, दिलही माँ खोजो ये करीमा रामा। कितना विज्ञान है, कितना वैज्ञानिक है। कबीर साहब ऐसे हुए नहीं कह देते। मनुष्यों में अगर परमात्मा हम देखते हैं तो उनके साथ प्रेम का व्यवहार होगा। या तो हमने परमात्मा या भगवान राम या खुदा अल्लाह को या तो मानते हैं आकाश में, प्राणियों में नहीं। अगर प्राणियों में मानेंगे तो घूस किसके साथ, घूस कहां से लेंगे? अगर प्राणियों में परमात्मा देखेंगे तो बेईमानी किसके साथ करेंगे? प्राणियों में परमात्मा को देखेंगे तो चोरी किसके यहां करेंगे? घर के लोगों से नफरत जो करता रहा, क्या वह पूजेगा घर आए मेहमान को? घर के लोगों से जो नफरत करता है तो क्या वो आए हुए मेहमान को अब पूज सकता है? पूछ सकता है। जब घर के लोग को अगर देवी देवता नहीं मान रहे हैं, उनके साथ आदर का भाव नहीं रख रहे हैं, तो शून्य में भगवान या पत्थर में भगवान मान करके क्या परमात्मा रिझेगा, प्रसन्न होंगे? कबीर साहब कहते हैं अंत में राम सगा है। वो राम सबकी चेतना है, सबका अपना स्वरूप है। वह राम सब घट में विराजमान है, सबके दिल में बोल रहा है। वह राम मनुष्य में तो है ही है, प्राणियों में वे राम ढूंढते हैं। यूं तो हिंदू परंपरा में भगवान का अवतार 52 अवतार मानते हैं, 10 अवतार मानते हैं। उसमें 10 अवतार में कच्छपा अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार भी माने गए हैं। लेकिन आश्चर्य है, ये हिंदू कहे जाने वाले कण कण में भगवान मानते हैं, और वराह अवतार मानते हैं, शुक्रा अवतार मानते हैं, कश्यपा अवतार मानते हैं, मत्स्य अवतार मानते हैं। लेकिन कछुआ को खा जाते हैं, मछली को खा जाते हैं, बराह और सुअर को भी खा जाते हैं। कई लोग भगवान को मानते हैं क्या? केवल मानते हैं साहब, जानते नहीं। भगवान जब 52 अवतार लिए हैं, और एक तरफ कहा जाता है 10 अवतार लिए हैं, और एक तरफ कहा जाता है कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तब प्राणियों में नहीं है क्या? जिनसे हम राग द्वेष कर रहे हैं, जिससे हम कला कर रहे हैं, जिसके साथ हम बैर कर रहे हैं, जिसके साथ हम गुस्सा कर रहे हैं, क्या उसमें भगवान नहीं है? भगवान उसमें भी है। अगर हमें भगवान का सच्चा बोध होता तो हम ये सब न करते। वैसे हमारे ऋषियों ने भी कहा है, जिज्ञासु से प्रश्न किया होगा कि भगवान परमात्मा कहाँ है, तब ऋषियों ने कहा अंतः शरीर है, शरीर के अंदर है। और वो कैसे हैं? अंतः शरीर शुभ्र यम पश्यंत यत्या क्षीण दोषा। ऋषि कहते हैं परमात्मा कहाँ है? अंतः शरीर, शरीर के अंदर है।
वो कैसे हैं? ज्योतिर्मय, दिव्य है और भरगस स्वरूप। उन्हें कौन साक्षात्कार करता है? ऋषि कहते हैं यम पश्यंत यत्य क्षीण दोषा, जो यत्न पूर्वक जो अपना दोष को छीन कर लेता है वे आत्मा रूपी परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है। कितना वैज्ञानिक ढंग से ऋषि यहाँ कह रहे हैं। वो शरीर के अंदर है, ज्योतिर्मय है, शुभ्र और दिव्य है। उन्हें कौन साक्षात्कार करेगा? जो अपना दोष को छीन कर लेता है वो आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कबीर साहब कहते हैं सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। सोई नूर दिल पाक है, वह नूर वह ईश्वर कहाँ है? दिल पाक में, पवित्र हृदय में। पवित्र हृदय में ही वह ईश्वर का साक्षात्कार होता है। सोई नूर पहचान। कबीर साहब कहते हैं उस नूर को, उस ईश्वर की पहचान करो। जाके किए जग हुआ, जिसकी रचना जीव के द्वारा हुई है, मनुष्य के द्वारा हुई है, उसे बेचैन बेनमून क्यों कहते हो? कितना वैज्ञानिक ढंग से यहाँ वे बता रहे हैं। आज दुनिया में जो कुछ चमत्कार देख रहे हैं ना, जो भी विज्ञान का जो आविष्कार है, किसका देन है साहब? मनुष्य का देन है, जीव का देन है। उस जीव को तुच्छ कहा गया। वेद शास्त्र कुरान गुरबाणी जहां तक जीव ही की देन है, प्रज्ञा तहां तक। ज्ञान व विज्ञान का शोधक वही है, विश्व के सारे विषय बोधक वही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता। जीव के समतुल्य केवल जीव है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह विवशताओं में ग्रसा है। कामनाएं छूट जाती जब भी है, जीव ही शिव हो जाता तभी है। सदगुरु अभिलाष साहब ने ये कविता कही है। ज्ञान व विज्ञान का शोधक कौन है? अन्वेषक कौन है? ये जीव ही तो है, मनुष्य तो ही है। वेद पुराण कुरान बाइबिल जिंदा वेस्ता की रचना किसने की है? मनुष्य ने की है, आदमी ने की है। और आगे वे कहते हैं ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता। कितना यहाँ तथ्य सदगुरु अभिलाष साहब बता रहे हैं। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजन करने वाला कौन? ब्रह्म और ईश्वर परमात्मा की कल्पना करने वाला अन्वेषक चिंतक कौन है? जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह विवशताओं में ग्रसा है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तब तक यह जीव विवशता है। जब कामनाएं छूट जाती जब भी है, जीव ही शिव हो जाता तभी है। कामनाएं जब छूट जाती हैं, तब जीव शिव हो जाता है। कितना वैज्ञानिक ढंग से यहाँ सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं। ये बातें विश्राम सागर में भी आई है। जीव इसमें भेद किम इतनो आई सदैव, और बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। यहाँ भी यही बात पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं। जो अत्र तत्र इधर उधर हो बैठ के बात करते हो, वे सभी आ जाए पंडाल में, यथास्थान बैठ जाए आप लोग। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु देव की जय। मैं कबीर साहब की साखी पर
निवेदन कर रहा था। किसी साधक ने कबीर साहब से पूछा होगा कि जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा, तब उन्होंने साखी में 3 जगह विश्राम की वो बात बताई। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहे कबीर ये जीव को 3 ठौर विश्राम। जीव को 3 ही जगह विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम नहीं मिलेगा।